हम कागज बात कर हम काम काज हम रोजी रोटी नहीं तुम बात कर जाला खाली जैसे कि अपन शुरू 3 दिन बाद 5 दिन आज ठीक है सोना ना तो जे दिन भी से घटना हुए मैं यखनी छो और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ यात्रा पर हम लोग लगातार काम करना था। तो जब मैं गौरीकुंड तक विजिट में गए तो थोड़ा रोड स्थिति ठीक नहीं है, ते की वजह से मैं दिल्ली गए और अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री थे अजय टमटा जी तो से बातचीत करना होता मैं तक गए कि भाई हमारी जो रोड से इस यात्रा तक थोड़ा ठीक होना चाहिए और जग भी कोई दिक्कत छो तेमा अगर वित्तीय स्वीकृति हम तो जरूरत होली तो आप मदद चाहिए। अब मैं तो जनप्रतिनिधि छो मैं सब मुझे जान कि भाई मेरे लिए जो भी अच्छा करेगा उसके पास जाना ही है। तो ते कारण में ते दिन यख नहीं छो, लेकिन जो भी मेरे प्रधान जी करो दगड़ी लगातार बात से होनी और जो भी हुए ते का वास्ता में समझ दूँ कि महिलाओं दगड़ी हुए चाहे ग्रामीणों दगड़ी हुए ते का वास्ता में तभी कष्ट है कि भाई जो भी काम करना है हम लोगों को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से करना है। हम अगर क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं विकास के कार्य कर रहे हैं, विकास हमारा ही है किसी और का नहीं है, हम ही लोगों के लिए विकास है। अगर विकास के कार्य भी करने हैं तो सौहार्दपूर्ण ढंग से हो, किसी इस तरह से मतलब उस दिन थोड़ा सा प्रशासन के द्वारा मुझे भी जब मैंने वीडियो देखा और यहाँ पे हो रहा था तो मुझे भी कष्ट हुआ। मैंने उनको तुरंत कहा, तहसीलदार यहाँ पे थे, एसडीएम भी थे और मैंने सभी अधिकारियों से बात की। मैंने कहा इस तरह से जो हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा, इसे तुरंत बंद करो। और जब तक उन्होंने कहा कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो मैंने कहा कोर्ट के डिसीजन आने दो, उसके बाद कोई जल्दी क्या है इतनी भाई, कोर्ट का डिसीजन आने दो उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो भी होगा उसके बाद बातचीत करेंगे। उसके बाद भी गांव वालों से बातचीत करेंगे, गांव वालों के साथ जो भी हमारी वार्ता होगी है हमारी बहनें, तो उसके लिए मुझे भी कष्ट है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है तो कष्ट का विषय भी है कि ऐसा हमारी बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हम देवभूमि के लोग हैं, सौहार्दपूर्ण व्यवहार से इतने सालों तक मैंने भी इस क्षेत्र की सेवा की। इससे पहले 10 साल मैंने सेवा की, बड़े बड़े काम भी यहाँ हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े काम भी हुए और सौहार्दपूर्ण ढंग से हुए। केदारनाथ के रास्ते बनाए, तुंगनाथ के बनाए, मधमेश्वर के बनाए, वन भूमि का मामला भी था, उनसे भी बोला कि भाई किसी प्रकार से काम मतलब ऐसा ना हो प्रभावित हो, हमारा यात्रा का क्षेत्र है तो यहाँ पर काम को प्रभावित मत होने देना। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्यापीठ है, बहुत सारे काम हुए, विकास कार्य होते रहे हैं। और जो यहाँ का मामला है, मैं इन 12 सालों से थी नहीं, तो जब आदमी पद पे नहीं रहता तो उसे डायरेक्ट पता नहीं रहता कि अंदर क्या हो रहा है। चीज़ें प्रशासन के साथ चलती हैं तो संबंधित, जैसे मैं आज हूँ प्रतिनिधि हूँ तो मुझे पता हो रहा कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। ऐसे ही जो उस समय पर प्रतिनिधि रहे होंगे या विधायक रहे होंगे उन लोगों को पता रहा होगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उनके बिना कोई मैं समझती हूँ कि मतलब उनको ज़रूर पता रहा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नो ऑब्जेक्शन जा रहा है, टेंडर हो रहे हैं, विकास के खंबे लग रहे हैं यहाँ, तो ज़रूर प्रतिनिधि को तो पता रहता है कि मेरे क्षेत्र में ये काम हो रहा है। भले आज लोग उन चीज़ों से मुकर रहे होंगे कि यहाँ पर आकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनको मैं यहाँ पे चर्चा भी करना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये है कि उस समय मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अभी मुझे जब चुनाव के दौरान मैं आई थी तो भाई साहब ने मुझे बताया, कहाँ गए, आपने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे चुनाव के दौरान भी ज़रा हौच पौच रहता है तो बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद कई काम हो गए तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी जो विषय हुआ है वो मेरे संज्ञान में भी नहीं था कि डायरेक्ट जाके ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा है। और हम जब कोर्ट में मामला है तो निश्चित तौर पर कोर्ट के विषय को थोड़ा इंतज़ार करके उससे आगे हमको क्या करना है तब उस पर वार्ता होके तब होगी। मैं किसी भी रूप में, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे सेवा के लिए यहाँ चुना है, आप लोगों की सेवा के लिए, तो निश्चित तौर पर किसी भी हाल में मैं जनता से इतर तो जा ही नहीं सकती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में, मैंने अभी इनसे भी कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़ी हूँ।
तो अभी जैसे चर्चा यहाँ पर हुई कि परसों 24 तारीख को इसकी हियरिंग है, कोर्ट में है मामला, उस दिन तक हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें और उसके बाद जैसे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, हम लोग मिलके संगठन के लोगों को भी, इसलिए मैंने उनको भी कहा अध्यक्ष जी आप भी चलो, क्योंकि हम लोग संगठन और सरकार दोनों मिलके जब मजबूती से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में भी होगा, क्षेत्र के पक्ष में भी होगा, ये सब चीज़ें चर्चा करने के बाद ही होगा। तो उन्होंने भी ये चर्चा की है कि भाई परसों का दिन हमारे पास है, उस दिन रुक जाते हैं, उसके बाद जो भी वहाँ का डिसीजन होगा आगे की चर्चा हम आप लोगों के साथ बैठ कर करेंगे, जिला अधिकारी जी के साथ बैठ के करेंगे। अन्य जहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य जगह भी जहाँ जहाँ आपको उचित लगता है कि वहाँ हमको जाना है, तो वहाँ भी हम आपको लेकर के और वार्ता करके तभी बाकी आगे का डिसीजन होगा। और निश्चित तौर पर हमारी जो गोचर भूमि है, यहाँ पर हम लोग गाय पालते हैं, हमारे ख़ास तौर पर जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित लोग हैं उनका मतलब पलायन इसलिए नहीं है कि भगवान ने हमको रोका है। मैं 10 बार इस बात को कहती हूँ कि हमारे इस घाटी में पलायन इसलिए नहीं है कि हमको भगवान की सेवा करने का अवसर उसने दिया है, और हम उसकी सेवा के लिए 2-4 महीने इधर उधर भी जाएंगे तो भी हम इधर आते हैं, और अपने इस क्षेत्र में रह करके हम अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का विकास के लिए लगातार काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन मेरा यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण बातचीत करके आगे का कैसे रास्ता निकालना है, उससे आप ही के साथ चर्चा। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी जानते हैं कि भाई क्षेत्र हमारा है और हमको इसको डेवलपमेंट भी देना है और अपना बचाव भी करना है, अपनी भूमि का भी बचाव करना है। तो ये सब कैसे होगा, ये वार्ता से निकलेगा। कहाँ हमको मिलेगी, इसके बदले कहाँ भूमि मिलेगी, या इसके नज़दीक कहाँ भूमि होगी, भाई साहब 1 मिनट है, इसके बदले कहाँ भूमि मिलेगी, और यदि इसको थोड़ा इधर उधर बनाने का कोई हमारे पास रास्ता निकलता है तो वो भी वार्ता करके ही निकलेगा, वो ऐसे करके नहीं निकलेगा। मेरा ये निवेदन आप सब लोगों से है, और मैं सभी मातृशक्ति से भी ये आग्रह कर रही हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हम वार्ता करके करेंगे, भाई लोगों से बात करेंगे। आपकी भी ज़रूरत होगी 2-4 बहनों की तो आपको भी बुलाएंगे। 57 केस मुझे भाई साहब 1 मिनट, लेकिन केस आपका कैस बोल रहा है, केस करके जो भी आप लोगों पे, जो भी आप लोगों को नामजद किया गया है, जिन पे भी केस हुआ है, उनको मैं तुरंत उनसे बोल करके उन केसों को वापस लेने का हम लोग करेंगे। वो किसी पे कोई केस नहीं होगा, किसी इस तरह से नहीं होगा। मैंने पहले भी किए हैं बहुत सारे, जो केदारनाथ में झुग्गी झोपड़ियों के लगाने के लिए लोगों ने पिछले साल भी किया था। मैंने बोला भाई लोगों ने अपनी मांग की, उन पे केस क्यों होना चाहिए, तो उस केस को भी किया। तुंगनाथ वाली घाटी में था, वो भी वापस हुआ, आपका भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि हम लोग आपस में बैठ करके, ऐसे में आपको भी कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें जब हम जूझते हैं तो किसी न किसी प्रकार से कष्ट होता है, आपस में खींचातानी होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो बहनों के साथ, और मेरा यही निवेदन है एक जनप्रतिनिधि के नाते। मैंने रहना यही है, इसी घाटी में रहना। मेरा घर गांव में भी घर बन रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से चले, हमने यहीं रहना है। एक दूसरे जनप्रतिनिधि के नाते तो मिल ही रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं भी होंगे तो भी हमने एक दूसरे को मिलना है, शादी माँ, दुख माँ, सुख माँ, तब भी हम मिलने से। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम लोग मिलित हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से जो भी रास्ता निकल ते रास्ते पर बात करला, और बहुत अच्छा ढंग से जो भी निर्णय हो ते निर्णय पर अगले में। मैं एक चीज बता दूं, सब गांव के क्षेत्रफल को देखो आप, डीएम साहब को बोलो इस क्षेत्र में सब गांव का एक अध्ययन हो जाए, मूल्यांकन किया जाए। अब जो आजकल जनसंख्या के आधार कितनी भूमि है, हम 200 परिवार हैं,
हमारा भी देखा जाए हमारे पास कितनी भूमि, हम 4 गांव के बीच सटे हुए। कोरोना काल आया, कोरोना काल इधर गांव वालों ने बोला आप इधर नहीं आएंगे, उधर वालों ने बोला आप इधर नहीं आएंगे, ऊपर वालों हम तो यही दुमक गए ना पशुओं के साथ। तो कई विषम परिस्थितियां हमारे बीच हैं, तो हमारे एकमात्र हवा लेने का सारा गाय को मवेशी के लिए तो यही है ना हमारा। अब आप कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ वार्ता करके जब घटना होगी अब छिंची बना अब हम कागज बात करनी, हम काम काज हमार रोजी रोटी नहीं बात करन जाला खाली जो कि अपन एलाई वो अच्छा यहाँ से बना के तुम बतावल की बार के कन के वन वाली अगल बगल जो से नोट करना कि भाई तुम बतावल की अगल बगल जगह तो यो काम पहले की तरह नहीं करी छो एसपी साहब भी बना की साहब की जो है ना पहले के हुए थे छोड़ा जब आपने घटना हुई एक बात बना के ऑप्शन जब घटना होगी तो प्रशासन का काम है ना, हम क्या पूछना चाहिए कि आपका लोकाला तो वो जो यून बात है सुनो पर वो बात है लाला परेशान हो वेल बात पे किते बात करके चाहे विदाई जी এখন मुख्यमंत्री लोग विदाई सही वेली वेरांची हम पे दर कोई बात नहीं करना, हम लगी होता अरे बस बोल जा सामेला हमने क्या की बात करना, हम अच्छा की बात करना रोटी रोटी नहीं खाने ये शहर भूमि की जो जी की धामी जी मुख्यमंत्री बनने से पहला जो हवन करे भूकुंड भैरव नाथ जी की भूमि जी और भूकुंड भैरव नाथ जी मु हवन करे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बने धामी हमन बहुत जगहों में सुनी हमन बहुत जगहों लोग सामना केवल विकास विरोधी अब जगत विकास बॉडी जगत खुद जो जी के अब मकान दिली एसडीएम साहब बोली कि जो मोदी जी को ड्रीम प्रोजेक्ट है ये विकास का वास्ता जो जी की अपना मकान हमारे जो जी की था लोग उन ग्राम सभा था लोग सिर्फ मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वास्ता कि भाई हम अपने मकान तक दी अब जो कि हमारी जमीन ये देखो यून भी अब पूरा मकान दी तुम ठीक बेटा तुम मैं और फड़ा हमार दिल पर वाणी की बात तकम जाओ तुम वकम जाओ हमार दिल पर तुम्हारी कोई बात नहीं बैठ रही कहते ना कि तुम्हारे दिल में हमारे दिल में जो बात हमने तब है अभी कोर्ट में है तो कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही इनसे वार्ता होगी। बातचीत मैंने कहा है उनसे कि आपसे हम वार्ता करेंगे, जो भी उस वार्ता के बाद जो डिसीजन आप लोग देंगे, जिस तरह से भी कोई समाधान निकलेगा तो उसके बाद ही यहाँ पर काम होगा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर इतनी जल्दी में प्रशासन और सरकार क्यों? हाँ वही मैं कहना चाह रही हूँ कि कोर्ट का डिसीजन होगा, उसके बाद इन लोगों से वार्ता होगी। मैंने अभी इन लोगों से कहा है कि जब कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद आप लोगों से मिल बैठ के बातें करेंगे और उसके बाद आगे का जो भी रास्ता निकलेगा उसके बाद ही होगा। ग्रामीणों ने जो पत्रावलियाँ अभी तक दिखाई हैं, पेश की हैं, उनसे उनका एक बड़ा दावा है कि बड़ा घालमेल यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों ने किया है जमीन को हड़पने का।
देखिए, ये प्रक्रिया 13-14 से चल रही है। उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी और निश्चित तौर पर उस समय से ये प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को चलते चलते आज यहाँ पर भी काम होना था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हमें पता नहीं था यहाँ पर ये ज़मीन दी जा रही है पता नहीं किसी के साथ, जिसके साथ भी इस ज़मीन को देने का निर्णय हुआ है। उनका कहना है कि हमें पता नहीं है कि किसके साथ ये निर्णय हुआ है ज़मीन देने का। तो निश्चित तौर पर बिना ग्रामीणों के, यदि ग्रामीणों को जानकारी में नहीं है कि ये ज़मीन पिटकुल को जा रही है या यहाँ पे सब स्टेशन बन रहा है, तो ये किस अधिकारी ने किया, क्यों किया, ग्रामीणों के साथ बिना बैठक करे हुए, बिना जानकारी में उनको रखे हुए अगर इस तरह की बात हुई है तो निश्चित तौर पर ये जिसने भी किया है वो सामने आएगा। और अभी मामला कोर्ट में ही है, तो कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद आगे की बात। तो विधायक, आप अब क्या यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या आश्वासन ग्रामीणों को दिया है? देखिए, मेरे क्षेत्र के लोग हैं और निश्चित तौर पर 2-3-4 दिन से महिलाएं धरने पे हैं यहाँ पे, गांव के लोग। तो मैं भी आज उनके हालचाल पूछने यहाँ पर आई हूँ और उनसे वार्ता कर रही हूँ अभी कि कोर्ट का फैसला आने तक हम लोग इसको स्थगित रखते हैं। आगे जो भी बातें कोर्ट में होंगी, जो भी फैसला आएगा, उसके बाद हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और काम पर आगे चर्चा होगी। नाराजगी भी काफ़ी है ग्रामीणों में कि हजूरा ने आने में बड़ी देर कर दी। देखिए, हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यात्रा काल शुरू होने वाला है हमारा, तो निश्चित तौर पर उसकी व्यवस्था के लिए लगातार मीटिंगें चल रही है। उसी सिलसिले में मैं थोड़ा बाहर थी, यहाँ पर कई समस्याएं हैं, रोड की है और चीज़ें हैं, तो उन व्यवस्थाओं को करने के लिए मैं व्यस्त थी। उस दिन मैं यहाँ पर नहीं थी, लेकिन मेरी लगातार गांव के प्रधान जी से और गांव वालों से लगातार बात हो रही थी और बात के जरिए मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बोला कि वहाँ से हट जाइए और फिलहाल इसको स्थगित करिए। मामले में कई सारे ग्रामीण नामजद भी हो रखे हैं, तो उन पे क्या किया जाएगा उनके लिए, ग्रामीणों के लिए जो कई सारे मुकदमे कायम? देखिए, जिन पे भी मुकदमा होंगे उनको, मेरा प्रयास रहेगा कि मुकदमे उनके वापस हों, किसी तरह से किसी पर इस तरह की कार्रवाई न हो, ऐसा प्रयास। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मैडम, ये शायद अधिकारी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए, ये जो कागजों में देखा जाएगी तो उसमें जो जगह, धन्यवाद भाई। अंतिम सवाल, बहुत धन्यवाद। बोल दीजिए, बोल। तुम इसको पकड़ो, मैं लेता हूँ जवाब, मैं तो आपकी यहाँ आना पे चेहरों में थोड़ा मुस्कुराहट आई है, लेकिन ये सब मेरे पारिवारिक लोग हैं। मैं कई बार यहाँ आके रुकती हूँ, बैठती हूँ, उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध है ऐसा। इसीलिए उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरी बहनें जैसी हैं, वो बहनें ही हैं और हम लोग हमेशा रहते हैं, साथ रहते हैं। मैं चाहे जनप्रतिनिधि थी चाहे नहीं थी, मैं तो हमेशा इनके बीच में रहती हूँ। तो जनप्रतिनिधि तो इंसान कभी कभी रहता है, लेकिन गांव वाला बहन तो हमेशा रहती है, तो मैं इनकी बहन हूँ। जिन लोगों पे केस वापस हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा वो छीना झपटी जैसे महिला के हमारे कपड़े फाड़ दिए, कुंडल निकाल दिए, ऐसा कर दिए, गुस्से में जो भी कहना होगा, उस पर कितने दुख है आपको? देखिए, मैंने कह दिया, अभी भी मैंने कहा है कि उस चीज का कष्ट है, जगह का चयन मुझे उस चीज का कष्ट है और मैंने कह दिया कि मतलब जो भी हुआ है, मैं उस दिन यहाँ नहीं थी। नहीं, इसको बता रहे बरमाड़ी बनना था, लेकिन अचानक यहाँ बनने लगी। देखिए, ये एक रूट होता है, एक रूट होता है। जब हम कोई चीज शुरू करते हैं, सड़क शुरू करते हैं, तो एक शुरुआत का नाम होता है कि यहाँ से शुरू हो रही, वो जा रहा तो दूसरी जगह होता है ना। तो यही है, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब वहाँ से शुरू होके ये इधर को कहीं मतलब पूरा यहाँ सब स्टेशन का उन्होंने सोचा है। लेकिन ग्रामीणों के साथ जब बिना वार्ता के यहाँ पे तय किया गया, तो थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। गांव वालों को कन्फ्यूजन भी है और मतलब उनको बिना पूछे, उनके साथ बिना बैठे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर उनकी जानकारी में आना।
फैसला हमारे साथ में नहीं आएगा तो आप हमारे साथ नहीं रहना है क्या? नहीं रहना है क्या? बोला ना किसी भी आपने यही कहनी है ये बात, कोर्ट का फैसला जो ना कहना है आपने फिर चलिए दोस्तों, मुझे यहाँ आज हो गए लगभग 3 दिन, ठीक है, खाने छड़े आराम से हुई। तो आज इनके बीच में विधायक पहुंचे यहाँ पे और क्या कुछ कहा विधायक ने, क्या आश्वासन दिया, इनसे बात करते हैं। तो पहले हम पता फिर आपके पास ही आते हैं, मुन्नो बाड़ीते हैं। क्या क्या बोला आज आपने विधायक जी ने? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः गांव की ओर। आप परसों से हमारे साथ लगातार है, जो भी हमारी घटनाक्रम है आपने वो आगे पहुंचाई है। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया भाई यहाँ पर नितिन जमलोकी भी आ रखे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ है हमारे नौटियाल जो बुजुर्ग है, वकील भी है, और उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने भी महिलाएं हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और विधायक जी आई थे, अभी आए थे वो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर आपका कोर्ट का मामला भी आपके पक्ष में नहीं आएगा फिर भी मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा। हाँ, ये पूरी मीडिया में है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपको कुछ होने नहीं दिया, आपकी गोचारान को कुछ होने नहीं देंगे। जिन लोगों पर 57 लोगों पर केस किया गया है उसके बारे में क्या बोला गया? उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि मैं अभी बात करती हूँ, केस नहीं होगा, केस नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे आज, कितने संतुष्ट आए आज आप? जी, सबसे पहले तो आप चैनलों बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः गांव की ओर सबसे मेरा तो पूरा भारतवर्ष में सबसे बड़े आप चैनलों जो नूच है, पुनः गांव की ओर जो है आपका जो चैनल है, आपका धन्यवाद। और जो आपके चैनल का जो नूच है तो वो जो है पुनः गांव की ओर, तो ये जो है मुझे लगता है कि पूरे मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये सबसे अच्छा नाम है पुनः गांव की ओर। आज विधायक जी हमारे बीच में आई थी और ठीक है, जनता का रोष भी था और हमने अपनी बातें उनको रखी, उनके पास रखी और हमने आक्रोश भी व्यक्त किया कि भाई कि आज जिस दिन घटना हुई थी उससे पहले क्या आपको सूचना नहीं थी या आपके संज्ञान में ये बात नहीं थी? और जनता में और पूरे गांव के लोगों के मन में भी जो है रोष भी था। तो वो यहाँ पर आकर के अब देखो उन्होंने अपनी बात तो रखी है, अब किस तरीके से आगे जो है वो शासन और प्रशासन तक अपने माध्यम से जो है इस बात को रखती है, वो तो आगे देखने वाला विषय होगा। मतलब कुछ बल मिला है आपको? अब देखो बल हमें तो तब मिलेगा जब जो है हमारी गोचर भूमि इन पिड़कुल वालों से मुक्त होगी, तब जाकर के हम मानेंगे कि हमें जो है तमाम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं उनका जो है हमें सहयोग रहा। और माननीय न्यायालय में जो चल रहा है उसका जो है 24 तारीख को डिसीजन आना है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद भी है कि जो है न्यायालय का पक्ष जो है ग्राम सभा के हित में और गोचर भूमि के हित में होगा। चलिए, हमारे साथ हैं नितिन जमलोकी जी जो यहाँ पे पत्रकारिता भी करते हैं। आप इस गांव से संबंध भी आपका है, क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना में? तो घटना ही बताऊंगा इसको। देखिए, जो कि ग्रामीणों के पास हम लोग पहुंचे, ग्रामीणों ने बताया कि इनकी जो एक गौचरण की भूमि है, गौचर मतलब जहाँ पर ये सदियों से अपने जो इनकी जो घरेलू जो जानवर होते हैं उनकी चारा पत्ती की जो जगह होती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आपने देखा होगा कि ग्रामीणों के पास वन पंचायत होते हैं। इसी तरीके से इस गांव के पास यही एक सीमित जमीन है जहाँ पर ये चारा पत्ती का उपयोग करते थे और सदियों से करते आ रहे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। और आज इनके सम्मुख एक बहुत बड़ी विडंबना कहेंगे हम, इनके सम्मुख विडंबना आ चुकी है कि अब ये अपने जो गायें हैं इनकी और इनके पशु हैं उनका निर्वहन कैसे करेंगे, उनको कैसे पालेंगे। एकाएक इनके सम्मुख पिटकुल आ जाती है और पिटकुल बिल्कुल प्रशासनिक फरमान लेके आती है कि इनकी जो जमीन है वो जमीन लीज के आधार पर पिटकुल को दे दी गई है और प्रशासन के पूरे कागजात इनको दिखाए जाते हैं। और ग्रामीणों के सामने बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि अब ये करें तो करें क्या, क्योंकि हमने 18 तारीख को देखा जब ये अपने गौचरण की भूमि को बचाने के लिए बैठे हुए थे तो एकाएक जो सरकार का फरमान था प्रशासनिक अमले का, और यहाँ पर हमने पहली बार देखी है, मैं भी, मेरी उम्र इतनी काफ़ी जो हो चुकी है, करीब 38-40 साल करीब, तो मैंने भी पहली बार देखा कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस पहुँची थी, वो भी एक छोटे से गाँव के, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 परिवारों का ये गाँव होगा। और करीब यहाँ पर हमने देखा
करीब 4 दर्जन के करीब पुलिस बल यहाँ पहुंचा हुआ था। और लगातार जब ग्रामीण अपने गौचरण की भूमि को बचाने की गुहार लगा रहे थे और एकाएक पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती उठाना शुरू करा। और सबसे बड़ी विडंबना हम देखेंगे, क्योंकि जो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है पहाड़ों को बचाने में। आपने गौरा देवी का नाम सुना ही होगा, क्योंकि गौरा देवी ने जंगल जब चिपको आंदोलन चला था वो भी मातृशक्ति ने ही चलाया था। ये पहाड़, इस पहाड़ को आप कम मत आंकिए, ये पहाड़ की वही मातृशक्ति थी गौरा देवी, जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी और अपने वन भूमि को बचाया था। आज ये वही मातृशक्ति है और ये आगे आई है और ये अपने गौचरण की भूमि को बचाने की बिल्कुल जदोहद कर रही है। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इन्होंने उन गायों को पाला है, आज हमने यहाँ पर देखा कई 90 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, मतलब कई वर्ष पूर्व जब वो शादी होके यहाँ आए होंगे, उन्होंने अपने खेती बाड़ी की होगी, अपने गायों को पाला होगा और आज उनके सम्मुख इस प्रकार की विडंबना है। तो बहुत लगता है ये लड़ाई जीतेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, ये पहाड़ गौरा देवी का पहाड़ है, ये गौरा देवी का पहाड़ है जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो ये मातृशक्ति, ये वही पहाड़ी महिलाएं हैं, ये अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सब कुछ बयां कर सकती। चलो आपको भी धन्यवाद। और ये हमारे साथ में है यहाँ के पूर्व प्रमुख है हमारे, उनके पास नोटियाल जी हमारे, आप कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? सब ये है कि इन महिलाओं के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आज हमारी विधायक जी, अच्छी बात है, हमारी बीच आई, आना पड़ा विधायक जी को। और परसों पुलिस ने इन महिलाओं के साथ जो जाति की, किसी के हाथ में खरोंच लगी है, किसी के सीने में खरोंच लगी है, किसी के नाक की बालियां, पूरी चूड़ियां, जब विधायक जी ने बाजार उसमें सड़क पर देखी और महिलाओं ने अपनी दास्तां इनके सामने रखी कि महिला पुलिस देखती रही और जो जेंट्स पुलिस थी वो इनको खींचते गई। तो इन्होंने अपनी बात विधायक जी के सामने रखी और विधायक जी ने इनको जो आश्वासन दिया उससे हम बेहद निराश हुए। विधायक जी ने कहा कि जो हाईकोर्ट की जो फैसला करेगा तो उस पर देखेंगे। भाई हाईकोर्ट अगर ये फैसला करता है कि भाई यहाँ पर काम नहीं होगा तो फिर आपकी कोई भूमिका ही नहीं है। अगर हाईकोर्ट कहता है कि काम होगा, उसके बाद आपकी क्या भूमिका है? सवाल ये है कि सरकार नीतियाँ बनाती है, अगर हाईकोर्ट ये कहता है यहाँ पर काम होगा तो सरकार उसके बाद भी निर्णय बदल सकती है। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन वो हो रखी है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना हो रही है। तो आप कह सकती हैं सीधे, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि विधायक जी सीधे बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि ये गौचर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, ये उम्मीद लेकर के ये महिलाएं बैठी थी। लेकिन उन्होंने गोल मोल की बात की कि वो तो हम भी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आता तो फिर विधायक जी और मुख्यमंत्री जी और बाकी किसी का तो कोई काम ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट, वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तब आप क्या करने वाले? हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जनता यहाँ लड़ती जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे और जनता लड़ती जाएगी, लगातार संघर्ष करती जाएगी। इस आंदोलन को जिस तरह से चिपको आंदोलन वार माँ बहनों ने अपनी अस्मिता के लिए जो लड़ाई लड़ी, इसको विधिवत रूप से मतलब बाकायदा पूरे संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हम सब लोग इन माँ बहनों के साथ हैं। अब मेरी उम्र, मैं आपको बताऊँ, मेरी उम्र है 70 साल। 23 साल का नौजवान भगत सिंह फांसी के फंदे पर इन माँ बहनों के लिए चढ़ करके जिसने अपनी जान दी। तो मेरे जैसे 70 साल हमारा क्या है जीवन में? मेरे जैसे 70 साल के बूढ़े कहीं चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इन माँ बहनों के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। हम लड़ेंगे, आगे संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। चलिए चलता हूँ फिर जाते जाते फिर महिला शक्ति के पास, और मैं आपके पास थोड़ा आऊँगा। आप खड़े रहो, कोई बात नहीं है क्या? चलो बैठ ही जाते फिर दोबारा गुंडे बाड़ी बैठ जाता फिर। बोला क्या बोला? हम तो विधायक होने पर बहुत खुश हुए। अच्छा, हम तो पूर्ण विश्वास विधायक हमारे साथ खड़ी रहोली, हमार भूमि ते जाने दियोली हैं। हम तो ये विश्वास आज हम तो दिली विधायकन की जब तक कोर्ट फैसला नहीं हो तब तक तो जवाबदार विधायक के जवाबदार। हम यो रोला नहीं रोला तैसे पहले हमारे कुछ बोलू या कुछ गड़बड़ बोल तो विधायक जवाबदार। बस थी विधायक कबाव डाले मतलब। तो चलो हम भी घर चलो मत देखा। चलो हमारे ये देखो भाई, ये है हमारी माताएं। देखो अब पता नहीं असली है कि नकली, सोने का ही पीना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लोग रोज दिखाया कि आशा न डालते और पलटू, जब तुम गुस्सा बोली तो सारा बटाएंगे मुझे लोग। मैं बहुत बोली ये यार बड़ी पैगल में ताई मुझे पैसे दे रही है। वही हम उन जो बोलने था सब बोली और हम उनको तार दियो नहीं
हम तो जान मार देला, हम चली देला, हमारे प्राण की बलिदान दे देला, हमारा बच्चों ते सहयोग देला, हमारा नाम अग्नि जालो मर गिन तो मर गिन, हम तो बहुत काटिली और क्या चार के बने मर जाएगी। तुम्हारा नो क्या नो क्या तुम्हारो? तुम्हारा नो क्या सी? मेरा नो नहीं बता सकूं। देखला माँ। मैं गोरा देवी छू, काली माँ छू, लक्ष्मी बाई छू, झांसी की रानी हूँ, आदि शक्ति हूँ, लड़ने वाली हूँ। चला बहुत बहुत धन्यवाद आप सब माता बहनों को हैं। अब देख लिया भाई और सबसे बड़ी बात ये है कि रिश्ते तुम दिखी रिश्ते समाजी एक से आरोप से लोग लगा लिया योगी तरह इतना अत्याचार हुई, लेकिन हमारे धन्य से हमारी मात शक्ति कि कैन भी गलत आरोप नहीं लगाए कि हम हुए नहीं तो लोग आज बहुत कुछ आरोप से लगाने लगे और फिर भी होते भरोसा भी शासन पर, प्रशासन पर और विधायक पर। लेकिन विधायक जी बोलिया नहीं कि भाई फैसला तो कोर्ट का आलू अतः फैसला कोर्ट का हो तो विधायक ने क्या कहता है तब कन क्या होगा तब क्या कन विधायक कोर्ट को बोलते तब क्या कन तब कुछ फायदा नहीं बेटा हम यांची धरण पर पड़े छाऊं पर तुम हटने नहीं लगे लड़ू में हम तो हार नहीं खाने, हार तो हम नहीं खाने। हमारा पुराण विच हमारे पितृदेव विच है, अब पितृदेव हम पर यांची नजर लगोला सी हमार धरती बचौला, हमार गौ माता चरण होता ये और हम चार चिया हम में तो यो 55 साल हुएगी न, 55 साल में मिन यो गोरु चरे न अपना बच्चा हम ये गोरु चरे न तो तुम दूध दिन बोलो तब हम बच्चा पाली वाला तब हमारे चारे नहीं वन से हम गौ माता का बे पहुंचे आज से पुण्य कर दन तो बोला हमारे नाते नतना कनके पल्याला कनके टा रोला कनके टा खाला हैं। आज हम जो चार पुन हरो ना तो बोला हमार नाते नतन बन पिछली पीढ़ी बन कि तुम क्या करे तू हमार सारी चार पुन दिली हम कह जान कमना बुनु बुन चास मेहनत फल कमाल छ कि अच्छा से नेता लइरे कोन नेता आता कोई नोन लियो हां तो ये चारा बाना बेटा तू भी देखने बोलो हम छा मार भी खेली हैं, तू हमार गला भी घोट लिन, तू हमार हाथ भी तोड़ दिन, तू हमार धोती भी खींच लिन, तू हमार बच्चा भी होली आपको जीत होली पक्का होली जीत होली सबे होली तुम्हारी जीत होली सोत चीज हमार केदारनाथ बाबा हम तो अब हम लेडीज नहीं समझदा, हम बोला हम गौरव पार्वती छा हैं, जब हम पर संकट होनी तो हम तब बोला हम भद्रकाली छा, हम काली माता छा, हम चंडिका छा। अब तो यानी समझे कि जब तुम हम मारिया तो हम सुन पड़िया तो तुम हमार बेटी बुआरी गाड़ी में डोलिन, हमार बच्चा तुम गाड़ी में डोलिन लट्ठा मारी था तो हमारी शक्ति देख तू हम 1 किलोमीटर यकवे उब गया तकवे हम गुंद गया ना पुलिस सरकार हम 1 किलोमीटर अट गया सीधी फलांग अरे गाड़ी लिख रही है हम उम्र के छे ये तो पत्थर पकड़ो छो जब हम तक गया तो हम 1 कुंटला पत्थर डोलिन हम पर हाँ तब हम पर बजरंग बली है, तब हम पर चनिका है, तब हम पर भद्रकाली है। अब मैं वो डूंगा देखो जब तुम डूंगा दे रही मैं चल मैं आखिरी बात है मैं चल दूं फिर भगवान बोलो अब मैं दिखाऊंगा आपको पत्थर जहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। तो ये देखिएगा भाई साहब आप फिलहाल यहाँ पे ये खच्चर हैं, गाय शायद घर चली गई होंगी और यही वो खच्चर हैं जो अब केदारनाथ की यात्रा जिनके द्वारा सफल हो पाती है, इन्हें भी खाने को घास चाहिए। अगर ये गौचरान भूमि यहाँ पर जो है पिटकुल के द्वारा पावर हाउस बनाया जाता है तो आप बताइएगा ये कहाँ जाएंगे जानवर, ये देखिएगा आप। तो ये गौचरान के साथ साथ चाहे घोड़ा हो, खच्चर हो, बकरी हो, भैंस हो, बैल हो, सभी यहाँ चरने आते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ महिला शक्ति के अंदर रोष है, यहाँ के जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सभी जिस प्रकार से इस भूमि को बचाने के लिए आज खड़े हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत होगी। और ये भूमि जहाँ तक आपकी ये नज़र पड़ रही छोटे से कैमरे के अंदर बता रहे बस इतनी मात्र भूमि यहाँ पे इनके पास में ये गौचरान के लिए है। और अगर यहाँ पे पिटकुल के द्वारा पावर हाउस बनता है तो कहीं ना कहीं इनको जो है बड़ा नुकसान होने वाला है। तो चलिए जैसा कि आपने सुना होगा कि उन माताओं ने, बहनों ने जिस दिन उनको पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी, वो यहाँ से ऊपर गई और ये बड़े बड़े पत्थर जो आप देख पा रहे होंगे ये इन पत्थरों से उन्होंने रास्ता रोक दिया यहाँ पे पुलिस की गाड़ी का। तो ये पत्थर कहते हैं हर पत्थर जो है भगवान, हर पत्थर में जो है भगवान की मूर्ति नहीं बन पाती है और हर पत्थर जो है काम नहीं आता है। लेकिन ये पत्थर देखिएगा आप, इन पत्थरों से आप चाहे सर फोड़ दो, चाहे घर बना दो और चाहे आप किसी दुश्मन के आगे दीवार बन के खड़े हो जाओ। तो ये वही पत्थर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब ये जो पत्थर है कम से कम ये मेरे ख्याल से बाप रे बाप बहुत भारी पत्थर है मतलब ये। तो चलिए ये थी खबर
रुद्रपुर गुप्त काशी से गौ चरान को लेकर किस प्रकार घमासान हुई। अभी फैसला बताया जा रहा है कि 24 तारीख को आना है, लेकिन कहीं न कहीं इनके हौसले को सलाम है, प्रणाम है उन माता बहनों को, और धन्यवाद उस प्रभु का, बाबा भूखंड भैरव का, जिनकी कृपा जब हुई तो उनके मन में ऐसी एक विचार आया कि हमें यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और आगे जाके कुछ महिलाओं को यहाँ पे रास्ते में पत्थर रखने चाहिए। तो उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो चलिए, किस पत्थर से आप चाहे किसी का सर फोड़िए, चाहे किसी का रास्ता रोकिए, ये सब आपकी सोच है। धन्यवाद।